गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, टुडे विल टॉक अबाउट द क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2। देखिए हम लोगों ने 3.1 आपका सॉल्व किया था। उसके बाद हम लोगों ने एक वीडियो देखा था द सॉल्वेबिलिटी ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। वहाँ पर हमने 3 कंडीशन आपकी पढ़ी थी। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 की। अगर आपने इस चैप्टर का बेसिक नहीं देखा देन फर्स्टली गो इन द प्लेलिस्ट एंड वॉच द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर, आफ्टरवर्ड्स कम ऑन दिस वीडियो। देखिए तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है हमारे पास, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of the girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. देखिए मतलब एक स्कूल के आपके 10 बच्चों ने क्विज के अंदर पार्टिसिपेट किया, उसमें आपका कुछ गर्ल्स थी एंड कुछ बॉयज़ थी। दे आर टेलिंग अस दैट कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 ज़्यादा है ना। नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। तो सबसे पहले चीज़ आपको यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, बॉयज़ है और गर्ल्स है। तो आप मान लीजिए लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स एंड द लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी बाय, या लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी एक्स एंड लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी बाय, कुछ भी मान सकते हो। लेट अस सी, तो मानते हैं लेट नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स बी एक्स एंड बाय। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या केस 1 केस 2 लिख लेते हैं। चलिए केस 1। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन से आपको कंडीशन उठानी पड़ेगी ना, समझनी पड़ेगी। पहला ही कंडीशन हमने क्या दिख रखी है, 10 स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, मतलब गर्ल्स और बॉयज़ को मिला के कितने स्टूडेंट थे, 10 स्टूडेंट थे। तो गर्ल्स और बॉयज़ को मिलाकर मीन्स गर्ल्स प्लस बॉयज़। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ बॉयज़ है आपका x और नंबर ऑफ गर्ल्स थी y, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या था, 10 हो गया आपका। ठीक है, दैट वॉज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, केस सेकंड की बात करते हैं। केस सेकंड में क्या दिया इन्होंने, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब जो नंबर ऑफ गर्ल्स है बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। तो मैंने कहा था नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, y है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू बॉयज़ से 4 ज़्यादा, बॉयज़ थे x, उनसे 4 ज़्यादा x प्लस 4। ठीक है, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर आप इसे भी चाहो तो आप x को उठा के लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन चलिए ले आते हैं। तो क्या होगा मेरा, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 होगा आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन्होंने कहा कि सॉल्व इट ग्राफिकली। क्या कहा, सॉल्व इट ग्राफिकली। तो ग्राफिकली हमें सॉल्व करना है, तो हमें पता है कि हमें इन दोनों के अलग अलग सॉल्यूशन निकाल कर लाना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं फॉर इक्वेशन फर्स्ट। देखिए सॉल्यूशन निकालने के बहुत सारे वे हैं, आप x की वैल्यू निकाले y के निकल के आ जाएगी, या फिर सीधा हम टेबल बना के सीधे ही सॉल्यूशन निकालते हैं ना। तो सीधे हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नंबर नहीं काट सकता है इसमें भी। ठीक है, आपको मिनिमम 3 सॉल्यूशन निकाल कर लाना है। ये होगी x की वैल्यू, ये होगी y की वैल्यू। मैंने कहा सर जब मैंने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, द 1 विल गो राइट हैंड साइड, तो 10 माइनस 1 9। जब x की वैल्यू आपने 2 पुट की तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 माइनस 2 8। x की वैल्यू 3 पुट की तो y की वैल्यू 10 माइनस 3 7। तो ये आ चुका हमारे पास 3 और 7। ठीक है, इस तरह हमने वैल्यू निकाल ली। आप चाहो तो आप x की वैल्यू निकाल के लाओ, 10 माइनस y उसमें वैल्यू पुट करके निकाल के ला सकते हो, फिर टेबल बना देना है, डायरेक्टली भी आप कर सकते हो। ठीक है, इट इज़ अप टू यू। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है कि अलग अलग कैसे निकाली जाती है। फॉर इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 की बात करते हैं। यहाँ पर भी हम 3 वैल्यू निकाल के ले आते हैं आपका। ठीक है, देन लेट अस सी, ये हो चुका है मेरा x, ये हो चुका है मेरा y। अब मैंने कहा सर x की वैल्यू हम 1 पुट कर रहे हैं, तो क्या होगा, माइनस 1 प्लस वाई इक्वल टू 4, माइनस 1 विल गो राइट हैंड साइड, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1 5। ठीक है, या फिर आप यहाँ से देख लीजिए, सिंपली हो जाएगा, x की वैल्यू आपने 2 पुट की तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 4 6। x की वैल्यू आपने 3 पुट की तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 7। तो ये वैल्यू आ गई। अब इन दोनों के बीच में हम ग्राफ प्लॉट कर देंगे। मैंने पहले वाले चैप्टर में, पहले वाली एक्सरसाइज में बताया था ग्राफ आप खुद प्लॉट कर लीजिए, क्योंकि मेरे पास ग्राफ नहीं है तो हो सकता है कि बोर्ड पर कुछ ग्राफ गलत हो जाए, लेकिन फिर भी बच्चों का डाउट आया है कि सर ग्राफ हमसे सॉल्व नहीं हो पा रहा। देन आप यहाँ पर समझिए, इस क्वेश्चन में मैं आपको ग्राफ बताता हूँ किस तरह हम प्लॉट करेंगे। लेट अस सी, हमने बना लिए 2 एक्सिस, एक होगा x एक्सिस प्लस एक्स माइनस एक्स, एक्चुअली माइनस वैल्यू हमने ज़्यादा ली नहीं है, माइनस वाई प्लस वाई। ये हो चुका आपका 0, देन 1 2 3 4 5, माइनस 1 माइनस 2, ज़्यादा नहीं लेते माइनस में ना। देन अब देखिए y की वैल्यू आपको समझनी पड़ेगी। y की वैल्यू क्या है, कम से कम 7 9 तक है, तो मतलब आपको 9 तक लेनी पड़ेगी वैल्यू। 1 2 3 4 5 6, और बढ़ा लेते हैं इस ग्राफ को हम, 7 8 9। ठीक है,
नीचे हम ले लेते हैं -1 -2 -3, खत्म कहानी। देन अब पहले वाले इक्वेशन का हम ग्राफ बनाते हैं। क्या था, x = 1 y = 9, तो ये है मेरा x = 1 और ये है आपका y = 9। इससे आपने पॉइंट दे दिया a नाम, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट देखा, x = 2 y = 8, तो ये था हमारे पास x = 2 और y = 8 यहाँ पर आ गया, इससे हमने नेमिंग कर दी b, ठीक है। थर्ड वाले इक्वेशन की बात करें, x = 3 y = 7, तो x = 3 y = 7 मतलब यहाँ कहीं पर। देखिए ग्राफ में एग्जैक्ट बनेगा, बोर्ड को हो सकता है थोड़ा आगे पीछे बन जाए, ठीक है। अब मैं इन तीनों पॉइंट्स को आपको मिला देता हूँ, ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ये लाइन हम लोग की ड्रॉ हो चुकी है। किस इक्वेशन का ग्राफ था ये आपका, x + y = 10, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके ऊपर x + y = 10, ठीक है। पहली वाली इक्वेशन का हम लोग का ग्राफ बन चुका है। सेकंड के लिए बात करते हैं, x = 1 y = 5, तो x = 1 y = 5, इससे हम नाम देते हैं p, नाम दे दो, ठीक है। देन x = 2 y = 6, x = 2 y = 6, इससे हमने नेमिंग कर दी q। देन x = 3 y = 7, तो आपने कहा x = 3 y = 7, ये पॉइंट c ही है, ऑलरेडी नाम है उसका, तो इसे भी आप ज्वाइन करते हो, एक लाइन बना दो। ये लाइन आपने बना दी। किस इक्वेशन का ग्राफ था ये आपका, ये था -x + y = 4, -x + y = 4। अब यहाँ से आपको सॉल्यूशन लिखना। अब देखिए सॉल्यूशन क्या होंगे, जहाँ पर दोनों ग्राफ में कट किया, तो ये पॉइंट है जहाँ पे दोनों ग्राफ में कट किया है। यहाँ पे आप x की वैल्यू देखिए क्या है आपके पास 3 है, y की वैल्यू क्या है आपके पास 7 है, तो देयरफॉर सॉल्यूशंस आर, सो हम लिख देते हैं आंसर x = क्या है आपका, x पे कहाँ पे कट किया 3 पे, और y पे कहाँ कट किया था 7 पे, तो x = 3 एंड y = 7 आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। अब ये तो हमने ग्राफिकल बात कर ली। एग्जाम में हो सकता है कि प्रॉब्लम पूरी सेम दी हो, लेकिन उन्होंने कहा हो केवल आपको वैल्यू निकाल के लानी है, तो फिर आप ग्राफिकल से भी कर सकते हो, एलिमिनेशन से भी कर सकते हो, सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते हो, ठीक है। देन इसी के हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। फर्स्टली नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹30, वो ₹50, वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹46, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड द 1 पेन। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, तो समझिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था कि जब भी उन्होंने दो चीज़ों की कॉस्ट आपको दे के रखी हो, तो आप एक की कॉस्ट को ₹X मान लोगे एंड द अदर की कॉस्ट को हम लोग ₹Y मान लेंगे, ठीक है। उस दिन टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या किया जाता था, दोनों को आपका प्लस कर लिया जाता था, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग। तो मुझे यहाँ पे इन्होंने पेन और पेंसिल दिया है। क्या दिया है, पेन और पेंसिल। देखते हैं पहले पेन है कि पहले पेंसिल है। तो उन्होंने कहा 5 पेंसिल एंड 7 पेन, तो मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी X एंड द कॉस्ट ऑफ पेन बी ₹Y। लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी ₹X एंड कॉस्ट ऑफ पेन बी ₹Y, ठीक है। देन अब आ जाते हैं पहला केस। अब पहली बात तो ये समझिए आप कि अगर एक पेन का कॉस्ट ₹10 है, तो 10 पेन का कॉस्ट क्या होगा, 10 × 10 ₹100। 5 पेन का कॉस्ट क्या होगा, 10 × 5 ₹50। मतलब जितने का भी आपको कॉस्ट निकालना है उतने में आप प्राइस का मल्टीप्लाई कर देते हो। यहाँ पे आप जो प्राइस बात कर रहे हो, पेंसिल का प्राइस ₹X है और पेन का प्राइस ₹Y है। तो अगर मेरा 5 पेन का प्राइस क्या हो जाएगा, 5 × X 5X। 5 पेंसिल का प्राइस क्या हो जाएगा, 5 × Y 5 ₹, है ना। पेन पेंसिल मैंने शायद ऊपर नीचे बोल दिया, आप समझ लेना उस चीज़ को, लेकिन ठीक है। दिन अगर आपका क्या दिया है 5 पेंसिल एंड 7 पेन, तो 5 पेंसिल की अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो पेंसिल ₹X थी, तो 5 पेंसिल की कॉस्ट हुई आपकी ₹5X प्लस 7 पेन की कॉस्ट हुई ₹7Y, और ये टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट कितनी होती है आपकी ₹50 हो जाती है। ये होगा मेरा केस 1, ₹50। इसे नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड केस सेकंड की बात करें हम लोग, केस सेकंड में क्या कहा इन्होंने आपका कि 7 पेंसिल एंड 5 पेन, तो 7 पेंसिल की कॉस्ट होगी 7 × X एंड 5 पेन हो गए ₹5 इक्वल टू ₹46। इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट ग्राफिकली हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी X और Y की वैल्यू निकालने में, ठीक है, लेकिन आपको निकाल के लाना पड़ेगा। क्या करना है, खाली आपको सिंपली वैल्यू पुट करते जाना है, देन यू विल गेट द आंसर। अब एक बात समझिए, जहाँ तक पॉसिबल हो ऐसी वैल्यू पुट करना है कि आपको 0.5 का पॉइंट में मिलता भी है तो 0.5 मिले, इससे ज़्यादा नहीं मिले, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा वैल्यू पुट करने में, बट ग्राफ इजीली प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, मैंने क्या कहा आपका फॉर इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 के लिए हमने कहा कि हम वही सीधा डायरेक्टली कर रहे हैं हम लोग अभी भी,
हम लोगों ने कहा ये होगा x, ठीक है, ये होगी x और ये होगी y। और एक बात और ध्यान रखना, 50 है 46 है, तो आप इतनी बड़ी वैल्यू मत निकाल लाना कि ग्राफ पर हम प्लॉट ही ना कर पाएँ, है ना। तो हम छोटी छोटी वैल्यूज आपकी निकाल कर लाएंगे। तो हमने कहा x इक्वल टू हम 3 पुट कर रहे हैं, x इक्वल टू हमने पुट किया 3, तो x इक्वल टू 3 पुट करने पर क्या हुआ, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, 15 गया राइट हैंड साइड, 50 माइनस 15 कितना हो जाएगा 35, 7 विल गो डाउन, तो 35 बाई 7 5, ठीक है। समझा देता हूँ मैं और समझा देता हूँ इस चीज़ को, सुनिए। मैंने x की वैल्यू 5 पुट की, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 7 y इक्वल टू 50 हो गया आपका। 5 मल्टीप्लाई बाई 5, सॉरी मैंने 3 पुट किया था, 5 नहीं पुट किया था ना। 5 3 जब हुआ आपका 15 प्लस 7 y इक्वल टू 50, ठीक है ना, ठीक है। देन 15 विल गो राइट हैंड साइड, तो क्या मिल जाएगा आपका 50 माइनस 15, दैट विल कम 7 y इक्वल टू 35, y 7 विल गो डाउन, तो 35 बाई 7 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5 आ गई, ठीक है। इन दैट वे वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। जब हमने कहा 15 पुट करने पे कुछ आपको एग्जैक्ट आंसर मिला है, तो अगली वैल्यू हम पुट करते हैं आपका, अगली वैल्यू आप 4 देख लीजिए, क्या 4 पुट करने पे भी कुछ मिलेगा क्या। अब आपने 4 पुट करने में कहा सर 5 4 जब 20, 50 माइनस 20 30, 30 डिवाइडेड बाई 7, 30 डिवाइडेड बाई 7 क्या हो जाएगा आपका 7 4 जब 28 बच्चे 2, 7 2 जब 16, 4.2 रहने दीजिए, पॉइंट में रहने दीजिए। अब क्या करें, है ना, कितनी वैल्यू हम पुट कर पाएंगे अदरवाइज 7। अगली वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 7 पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ 7 5 जब 35, 15 माइनस 35 15, 7 से आपने 15 को डिवाइड किया, तो यू विल गेट ऑलमोस्ट 2.1, क्या मिल जाएगा हम लोग को 2.1 के समथिंग कुछ वैल्यू मिलेगी, ठीक है। देन आप अलग अलग वैल्यू भी पुट कर सकते हो, आप 5 पुट करके देख सकते थे, है ना, तो भी आपको आंसर मिल जाता, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है हमें, ठीक है। देन 4 इक्वेशन 2, 4 इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के लिए भी अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर भी हम कुछ वैल्यू आपकी पुट करते हैं। आप बोलो सर सेम ही वैल्यू पुट कर लो, क्या प्रॉब्लम है, सेम वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है आपकी, ठीक है। देन आपने कहा सर x इक्वल टू 3 पुट किया हमने, तो क्या मिला 7 3 जा 21, 46 माइनस 21 कितना होता है 25, आई थिंक सो, और 5 डिवाइडेड बाई 25 5, तो ये होगा y इक्वल टू 3 5। देन आपने कहा सर x इक्वल टू 4 पुट कर रहे हैं, तो x इक्वल टू 4 पुट करने पर 7 4 जा 28, 46 माइनस 28, 46 माइनस 28 कितना होगा, सोचो 18, 5 डिवाइडेड बाई 18, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। देन अब हम पुट कर लेते हैं 7 ही पुट कर लेते हैं सर, 7 7 जा 49, 46 माइनस 49 माइनस 3, तो रहने दो यार, क्यों माइनस में पुट कर रहे हो फालतू में, है ना। अब आपने कहा सर x इक्वल टू क्या पुट करें, फिर क्या पुट करें हम लोग, देखिए कुछ भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो। आपने कहा सर x इक्वल टू 3 4 था, 2 भी पुट कर लेते हैं, 7 2 जा 14, 46 माइनस 14 32, 32 डिवाइडेड बाई 5, 5 6 जा 30, 6.4, ये आपको वैल्यू मिल चुकी है। अब देखिए सॉल्यूशन, वैसे मैं आपको एक ट्रिक और बता देता हूँ, सॉल्यूशन जनरली क्या होता है, x और y की वैल्यू, वो वैल्यू जो कि दोनों में कॉमन है, देखिए दोनों में कॉमन, लेकिन कभी कभी हम लोग के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, हम ऐसी वैल्यू पुट करते हैं जो कि दोनों में कॉमन नहीं आ पाती। तो उस केस में आप क्या किया कीजिए कि जो गिवन इक्वेशन है इनको एलिमिनेशन से आप सॉल्व करके x और y की वैल्यू देख लो, ताकि आपका क्रॉस चेक भी आप कर सको, है ना, क्रॉस चेक करने के लिए देख सकते हैं वो वैल्यू आप, ठीक है, ओके। देन तो ये मुझे वैल्यू मिल गई, अब मैं इनके बीच में ग्राफ आप लोग प्लॉट कर सकते हो। वापस अब मैं ग्राफ नहीं बताया, मैंने क्वेश्चन के अंदर ग्राफ आपका बता दिया था, ठीक है। और ग्राफ जो दोनों ग्राफ जिस पॉइंट पर कट करेंगे वो होगी आपकी x और y की वैल्यू, ठीक है। देन अगर नहीं बनता ग्राफ, देन राइट इन द कमेंट सेक्शन, विल अगेन ड्रॉ द ग्राफ, एक और वीडियो बना देंगे उसके लिए वापस ग्राफ वाले क्वेश्चन का, ठीक है। देन अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 B1 कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल एंड और कोइंसिडेंट। तो देखिए मैंने आपको जो इसके पहले वाला वीडियो है वहाँ पे मैंने आपको बताया कि लाइन इंटरसेक्ट कब करती है, व्हेन A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, मीन्स यूनिक सॉल्यूशन के केस में इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 मैनी सॉल्यूशन के केस में कोइंसिडेंट लाइन होती है। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल इज नॉट इक्वल टू C1/C2 नो सॉल्यूशन के केस में पैरेलल लाइन होती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं किस तरह के सॉल्यूशन आपकी इक्वेशन के हैं। तो आपने कहा सर पहला क्वेश्चन है आपका 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0,
एंड जो सेकंड इक्वेशन दी है आपकी 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 1, ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर 2। मुझे देखना है कोइंसिडेंट लाइन है, पैरेलल लाइन है, क्या है, तो लेट अस सॉल्व इट। कंपेयर कर लेते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बोला था आपको लिखना तो पड़ेगा। कंपेयर इक्वेशन 1 and 2 विथ 1 and 2 विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए सीधा अब आप a1 a2 या a1 अपन a2 भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या निकाल लो। a1 की वैल्यू, a1 की वैल्यू मिली 5, a2 की वैल्यू मिल गई 7, b1 की वैल्यू मिली -4, b2 की वैल्यू मिल गई 6, c1 की वैल्यू मिली 8 और c2 की वैल्यू मिल गई -9। अब हम निकालते हैं a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 क्या मिला 5/7, 5/7। फिर हमने निकाला b1 अपॉन b2 जो कि मिला हमें -4/6, कैंसिल किया 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 मतलब -2/6। पहली बात मैंने आपको ऑलरेडी बोला था, अगर आपका a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल आता है तो आपको c1 अपॉन c2 देखना है, लेकिन आपने देखा कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो हमें आगे जाना ही नहीं है, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म। तो हमें क्या मिल गया, तो सिंस हमने क्या देखा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब इस केस में क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था, इक्वेशन हैज द यूनिक सॉल्यूशन एंड द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। क्या थी आपकी, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो हम लिख देंगे देयरफॉर या सो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज इंटरसेक्टिंग लाइंस, हैज इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इस तरह हम बाकी के क्वेश्चन में आपका सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सेकंड और थर्ड वाला क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे, है ना। आई थिंक कोई प्रॉब्लम आप पर नहीं आएगी, केवल आपको लाइन लिखना है, आपको कंडीशन देखना है, क्या कंडीशन आती है, देन यू विल हैव टू राइट द इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइन एंड कोइंसिडेंट लाइन। देन अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 फाइंड द वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो देखिए हमने बात की थी कंसिस्टेंट कब होता है, जबकि या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या मैनी सॉल्यूशन हो। अगर यूनिक सॉल्यूशन या मैनी सॉल्यूशन निकल कर आता है तो कंसिस्टेंट है, और अगर नो सॉल्यूशन आ जाता है तो इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट है। तो लेट अस सी एक क्वेश्चन इसका भी हम देख लेते हैं। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग कर लोगे, फिर भी एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बट अब थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा कि बैकग्राउंड में, क्योंकि मैं दिन के टाइम में आपका वीडियो बना रहा हूँ तो बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आप लोगों को आती होगी, तो प्लीज़ मैनेज कीजिएगा इसे। ठीक है, देन थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। थर्ड का पहला क्वेश्चन है आपका 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 5y इक्वल टू 7। देखिए सबसे पहली चीज़ कंपेयर करने के पहले भी आपकी सबसे पहली चीज़ एवरीथिंग मस्ट बी लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल में आना चाहिए आपका 0। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि एक तरफ 5 है एक तरफ 7 है, तो इनको उठा के हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। जब +5 लेफ्ट हैंड साइड आया तो ये बन जाएगा -5 एंड इट विल कम विल बी इक्वल टू 0। +7 लेफ्ट हैंड साइड आया तो -7 दैट विल बी इक्वल टू 0। मैंने वापस नहीं लिखा, आप वापस लिखना है आप लोगों को, है ना। मेरे पास प्लेस कम है दैट्स व्हाई मैंने नहीं लिखा। देन सॉल्व करते हैं। अगेन यू विल राइट द सेम लाइन, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 विद a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू आप लोगों को मिली 3, b1 मिल गया है 2 एंड c1 मिल चुका है आपको -5, a2 मिला हम लोग को 2, b2 मिला -5 एंड c2 मिल चुका है हम लोग को -7। अब देखते हैं हम लोग सबसे पहली चीज़ a1 अपॉन a2 क्या है हमारे पास 3/2 एंड b1 अपॉन b2 वो क्या है आपके पास 2y -5। अब आप बोले क्या दोनों इक्वल हैं क्या, जब दोनों इक्वल नहीं है तो थर्ड वाला हमें देखना ही नहीं है, खत्म कहानी। तो क्या लिख देंगे हम लोग, सिंस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इस केस में सॉल्यूशन कैसे होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। एंड क्या आपने क्या कहा था कि दीज सॉल्यूशन आर कॉल्ड द कंसिस्टेंट। तो हम लिख देंगे सो या देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज, या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है ना।
अगर बात आ गई कंसिस्टेंट सॉल्यूशन की, अब बस अगर आपका मैनी सॉल्यूशन आ जाता तो भी कंसिस्टेंट होता, लेकिन नो सॉल्यूशन के केस में क्या हो जाता, इनकंसिस्टेंट। तो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाओगे। चलिए मैं एक अपॉन वाला क्वेश्चन फिर भी आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं। चलिए थर्ड वाले क्वेश्चन की हम लोग बात आज कर रहे हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये है आपके पास, पहली इक्वेशन है 3/2x प्लस सेकंड इक्वेशन हम लोग के पास है ऐड 5/3y, 3/2x प्लस 5/3y प्लस नहीं है इक्वल टू 7 है, तो 7 को मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले आया तो -7 इक्वल टू 0 हो चुका है, ठीक है। डायरेक्टली मैंने ले आया इसको लेफ्ट हैंड साइड आपका। देन सेकंड थी आपकी 9x माइनस 10y, तो 9x माइनस 10y और इक्वल टू 14 था, 14 को भी आपने लेफ्ट साइड ले आया तो होगा -14 विल बी इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, हमने कहा a1 क्या है हम लोग के पास 3/2 लिखना है कंपेयर विथ, है ना, और b1 है आपके पास 5/3, c1 है -7। अगर आप चाहो तो इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं पूरे में 3 और 2 का मल्टीप्लाई करके, है ना, और नहीं करो तो भी यहाँ पे तो काम चली जाएगा हमारा। a2 क्या है आपका 9 है, b2 है आपके पास -10 और c2 है आपके पास -14। सबसे पहले हम निकालते हैं a1 अपॉन a2, जो कि हमने देखा 3/2 अपॉन 9। अब ये जो 2 है ना दैट विल कम डाउन, तो जब ये 2 नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा आपका, आगे लिख देता हूँ मैं, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 9 18, तो आपको मिला 1/6, 3 × 3 3 6 18, ठीक है। मतलब अगर इस केस में 2 अगर ऊपर होता है दैट विल कम डाउन, नीचे आ जाता है, ठीक है। देन आपने देखा b1 अपॉन b2, तो दैट विल कम 5/3 अपॉन -10, ये 3 भी नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा 5/-30, तो इट विल कम 1 अपॉन -6। अब 1/6 और 1 अपॉन -6 इक्वल होते हैं क्या? आई डोंट थिंक सो कि इक्वल होते हैं, है ना। तो जब अगर ये इक्वल नहीं है तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो c1 अपॉन c2 देखना ही नहीं है, देखने की नीड ही नहीं है। तो हम लिख देंगे सिंस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो क्या लिख देंगे, तो देयरफॉर सो पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ द कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, है ना, मतलब सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे आपके, कंसिस्टेंट हो जाएंगे। अगर नो सॉल्यूशन होता a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ द नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। अब आई होप आप लोग इतने क्वेश्चन समझ पाए हो। अगर आपको कोई डाउट है देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।